जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपको 10th क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। 10th क्लास का जो है चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट आज हम जो है इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक डेफिनेशंस और इसके रूल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या पढ़ने वाले हम लोग जो है। पहले हम एक छोटी सी नज़र रख लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले स्टूडेंट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको बता दें स्टूडेंट कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट यहां पर दो चीजें निकल के आ रही हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि इस फॉर्म का कुछ भी दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ले लें x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर ही ले लिया जाए 0। स्टूडेंट अब ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके किसके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल स्टूडेंट, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर इसकी स्टूडेंट डिग्री कितनी देख सकते हो आप? यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की ये 2 है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है पावर वेरिएबल की? 1 स्टूडेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पर लिख सकते हो 1 इंटू एक्स पावर 0, जैसे एक्स पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट पावर 2 है और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जब इक्वेशन में जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस केस में वो इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब एक और बात कर ले स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि जब दो चीजें इक्वल हो जाती है, मतलब इक्वल का साइन आप जानते ही हो, ये क्या है? साइन ऑफ इक्वल। ये किसका साइन है स्टूडेंट? इक्वल का साइन है यहाँ पर। तो जब इक्वल का साइन है तो अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इक्वल है? जैसे आप देख सकते हो ये चीज किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये चीज किसके इक्वल है? यहाँ पर भी 0 के इक्वल है। जैसे अगर अदर एग्जांपल की बात करें तो हम x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x कर दिया यहाँ। तो अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 किसके इक्वल है स्टूडेंट? x के इक्वल है। तो ये एक इक्वेशन होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट? इक्वेशन होगा। और अकॉर्डिंग टू द डिग्री इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कन्वर्टेड इन क्यूबिक इक्वेशन, कन्वर्टेड इन लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट। तो हम उसकी बात करें, जैसे कि अगर बात की जाए आपसे कि यहां पर हम पढ़ने तो जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट। जैसे कि ax जैसे देखा जाए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये यहां पर स्टूडेंट क्या है? ये इक्वेशन है और इसकी डिग्री यहां पर हाईएस्ट क्या है? 1। यहां पर डिग्री 1 है तो इसलिए इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन वही होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करें डिग्री 2 की तो एग्जांपल है आपके सामने x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ सकते हैं इसको देख के। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इक्वेशन तो है, लेकिन आप इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट? 3 है। तो इसकी डिग्री 3 है तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट? क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सा स्टूडेंट है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर स्टूडेंट अगर हम डिग्री 4 ले लें स्टूडेंट, देखिए डिग्री 4 लेने का मतलब है 4 डिग्री वाला टर्म होना चाहिए, बाकी ये टर्म ना हो तो भी वो डिग्री 4 रहेगा उसका। तो अब ये क्या है? ये
डिग्री 4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर जो है स्टूडेंट हमने डिग्री के बेस में इक्वेशन बनाया कि अगर आपका जो है ये इधर जो लिखा हुआ है ये इसकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा। मतलब इक्वेशन की डिग्री अगर 1 होगी लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा, और 3 डिग्री होगी 4 डिग्री होगी तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था स्टूडेंट कि इक्वेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसका नेम कैसे देंगे। और स्टूडेंट एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है स्टूडेंट? जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात और बता दें आपको स्टूडेंट, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और ये ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी क्या है स्टूडेंट? ए बी सी आर रियल नंबर। एक और बात आपको बता दें स्टूडेंट, ए कभी 0 नहीं हो सकता है। यहां पर ए क्या है? ए कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर मान लेते स्टूडेंट आप कहते हो ए 0 हो गया तो आप बताओ 0 × x² क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो आप बताओ x² वाला टर्म गायब हो गया, तो अब आप बताओ इसकी डिग्री कितनी बची? 1 डिग्री बची ना स्टूडेंट। जब ये 1 डिग्री बची तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा? इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या बोलते हैं कि एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² bx + c = 0 where a does not equals to 0 is known as quadratic equation। इस फॉर्म में जो भी आपको दिखता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अब स्टूडेंट यहां पर जो ये b है और ये c है ये 0 हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। जैसे ले लेते हैं यहां पर x² + x + 4। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल ले लिया। यहां पर हमने a 0 नहीं किया है, लेकिन अगर मान लीजिए हम b 0 ले लेते हैं तो ये टर्म नहीं होगा। जैसे हम ये ले लिए तो यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट ये x वाला टर्म इसमें नहीं है, यानी ये हो गया x² + 0x + 4। देख सकते हो ये। तो अब इसमें जब b वाला टर्म गायब हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप चाहो तो c भी 0 ले सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहो तो 2x² + 4x = 0। आप इसको देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर c 0 ले लिया लेकिन इसकी डिग्री क्या है? अभी भी हाईएस्ट 2 बनी हुई है। तो ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये स्टूडेंट था इसका बेसिक फंडामेंटल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप तो अब तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि आप देखकर ये बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या क्यूबिक है या नहीं है। मतलब आप उसकी डिग्री के बेस पर आप इन्हें ये पहचानना सीख लिया है कि आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे आप पहचानोगे? उसकी डिग्री 2 होगी। तो ये आपका जो सिलेबस था इस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो बाकी जो लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक जो हमने बताया वो हमने एक्स्ट्रा बता दिया है ताकि आप जो है उस चीज को रिलेट कर सको स्टूडेंट। अब एक बात और आपको बता दें, मेन पॉइंट पर हम आते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। किस पर आते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है? पहले हम आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, पहले हम आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताएंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन जनरल हम पढ़ते हैं तो थोड़ा टफ लगती है, लेकिन जब उसको हम पर्टिकुलर कर देते हैं तो थोड़ा सा वो इजी हो जाती है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें, x² - 4x + 4 = 0। ये है क्या? ये क्या है स्टूडेंट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है स्टूडेंट? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर हम आपसे कहते हैं इसमें आप x = 2 पुट करो। कितना पुट करो? x = 2। तो ये हम जब पुट करते हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलता है।
चलिए 2 पुट करते थे, यहां से हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। सिंपल है ना। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4 होगा, 4 का इंटू 2 से करोगे तो 8 होगा, और ये क्या लिखा है 4 स्टूडेंट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 4 क्या हो गया स्टूडेंट 8 हो गया, और 8 माइनस 8 ये आप देख सकते हो ये क्या है स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज बता दे सकते हो क्या 0 बराबर 0 है, सही है गलत? देखिएगा 0 बराबर 0 होता है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि LHS जो था हमारा, सॉरी राइट हैंड साइड 0 था, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है यहां से स्टूडेंट क्या आया LHS इज इक्वल टू RHS। किस पॉइंट पर आया, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर आया। कितना किस पर पॉइंट पर आया स्टूडेंट 2 पर आया। तो अब आप इसको थोड़ा सा सोचिएगा स्टूडेंट कि ये 2 रखने पर इसमें LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, उसका मतलब क्या है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये है x इज इक्वल टू 2 satisfies to the equation x square minus 4x plus 4 is equal to 0। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको हम ये बता दें इक्वेशन स्टूडेंट कि सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नहीं, क्यूबिक का, लीनियर का, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी किसी भी टाइप का इक्वेशन हो, अगर हम उसमें कुछ भी पुट करते हैं और वो आ जाता है LHS इज इक्वल टू RHS, तो वो जो पुट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जैसे ही हमने क्या पुट किया 2 पुट किया, और तो ये LHS इक्वल टू RHS आ गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो सेटिस्फाई करता है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये था इसका बेसिक फंडामेंटल कि मतलब जो भी वैल्यू पुट करें इक्वेशन में और उसको सेटिस्फाई कर जाए तो वही वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ये हम जो है समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं इसको। चलिए हम एक और वैल्यू पुट करते हैं इसमें स्टूडेंट। चलिए x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसमें। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आएगा स्टूडेंट आप ये बताइए मुझे। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट कि ये जो है अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 1 बचा 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट LHS क्या है 1 है, RHS क्या है 0 है। LHS इज इक्वल टू RHS क्या ये पॉसिबल है 1 रुपए 0 रुपए के बराबर हो सकता है? ऐसे समझो एग्जांपल के लिए 1 रुपए क्या 0 रुपए के बराबर हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये क्या है इम्पॉसिबल। दिस इज फॉल्स। ये क्या है दिस इज फॉल्स। जब ये स्टूडेंट फॉल्स है इसका मतलब ये है कि 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइएगा स्टूडेंट मुझे, कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई टू द गिवन इक्वेशन। टू द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टूडेंट तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि क्या ये 1 इसका सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट? कभी नहीं होगा। यहां पर क्या लिखोगे स्टूडेंट जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये 1 नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपको समझाने का तरीका कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझेंगे कैसे, कि जब भी हम किसी नंबर्स को या किसी रियल नंबर्स को उस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट। आपको एक बात और बता दें स्टूडेंट, यहाँ पर इसका यूज जो है क्वेश्चन में भी हम लोग करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, चलिए छोटा सा क्वेश्चन एक लेते हैं। इफ x is equal to 1 be the solution of equation x square plus kx plus 3 is equal to 0, then find the value of k। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट, अगर x is equal to 1 जो है इसका सॉल्यूशन है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। और आपको हमने अभी बता रखा है स्टूडेंट, अगर ये इसका सॉल्यूशन है 1, तो अभी आपको हमने डेफिनेशन जो बताई है कि अगर x is equal to 1 इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS is equal to क्या होगा, RHS होगा। तो सो दिस इंप्लाइज पुट x is equal to 1 in x square plus kx plus 3 is equal to 0। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हो k की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ये क्या है स्टूडेंट, -4। इसका मतलब ये स्टूडेंट, अगर आपकी k की वैल्यू -4 होती है, अगर आप यहाँ k की वैल्यू -4 यूज करते हो तो ये 1 इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि अगर आप कहो k की वैल्यू और कोई है, कुछ और वैल्यू इसमें रखने पे ये इसका सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ k की वैल्यू अगर आप -4 लेते हो, आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए x स्क्वायर k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए आप ये वैल्यू इसमें पुट करिए, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 -4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ना स्टूडेंट, LHS इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक कि k की वैल्यू आपने देखा -4 जैसे ही रखा, ये 1 क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। तो ये था स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन को हमने आपको बहुत ही अच्छे समझाया है, ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आता है स्टूडेंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको जो है अगले वीडियो में इस चीज़ को आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो तो आप जरूर बताइएगा मुझे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। कहां पर आ गए स्टूडेंट, मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब ये है स्टूडेंट कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे। ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के फाइंड करने के मेथड स्टूडेंट ये तो हमने आपको बहुत ही आसानी से बता दिया, तो पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दिया, चेक कर लिया सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन जब फाइंड करने की बात आएगी, जैसे हम आपसे कहें फाइंड करिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो स्टूडेंट आप इसमें पुट करते रहोगे, परेशान हो जाओगे, ढूंढते रहोगे कि कौन सी वैल्यू रखें इसको सेटिस्फाई करे। तो ये बात अलग है कि वैल्यू दी है चेक कर लेंगे, अलग चीज है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए अब निकालो इसमें, तो आप वैल्यू पुट करके इतने नंबर्स होते हैं कि आप कौन कौन सी वैल्यू पुट करके निकालोगे। तो उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उन मेथड्स का यूज करके हम सॉल्यूशन से निकालेंगे।
क्या निकालेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशंस निकालेंगे। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहला मेथड तो आपने अभी समझा है। कौन सा मेथड था वो स्टूडेंट? वो था पुटिंग मेथड। स्टूडेंट अगर यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर हमारी मिस्टेक होती है स्पेलिंग वाली। तो पहला मेथड क्या है? पुटिंग मेथड स्टूडेंट। ये पुटिंग मेथड क्या होता है? जैसे अभी आपने इसके पहले एग्जांपल जो बताया था, वैल्यू पुट किया, चेक किया, LHS बराबर RHS आ गया, तो वो था पुटिंग मेथड। क्या था स्टूडेंट? पुटिंग मेथड था। जैसे एग्जांपल की बात करें, x² - 4 = 0। अगर x = 2 पुट करोगे तो ये 4 - 4 = 0, 0 = 0, तो LHS = RHS आ गया। तो यानी ये जो था कौन सा मेथड था? पुटिंग मेथड था। और पुट करने से पता चला LHS RHS बराबर है, तो x = 2, इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ये पुटिंग करने का सिस्टम थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होता तो जरूर हम अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा आसान नहीं है कि पता करना कौन सा वैल्यू पुट करें और 0 आ जाए। अभी आपको दिखाते हैं कितने टफ टफ सॉल्यूशन निकलते हैं इसके। ऐसे सॉल्यूशन होंगे आपने देखा नहीं होगा कभी। तो ये पहला मेथड था पुटिंग मेथड। अब दूसरा, ये तो सिलेबस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको बताया है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये आपका मदद करेगा कि ये ऐसा भी एक रूल होता है, पुटिंग मेथड से भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड स्टूडेंट कौन सा है? वो मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड होता है। और अगला एक और मेथड होता है, थर्ड मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और मेथड होता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेथड हम बताने जा रहे हैं। ये इसका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा मेथड होता है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये स्टूडेंट बेसिकली आपके पास 4 मेथड हैं। तो हम आपको बता दें, इन चारों मेथड को आपको हम 1 बाय 1 जो है आपको बताएंगे। ये पहला मेथड तो हमने आपको बता ही दिया है। बचे हुए 3 मेथड, तो 3 मेथड को हम जो है आपको बताएंगे। जैसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कौन सा मेथड स्टूडेंट? द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड द फोर्थ मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ताकि आप देख सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया है यहाँ पर, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इसके डेफिनेशंस क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम जब सॉल्यूशंस जो मेथड आपको बताए हैं स्टूडेंट, 3 मेथड आपको बताने वाले हैं। ये स्टूडेंट तीनों मेथड आपको सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे स्टूडेंट। इस वीडियो को आपको देखने के बाद अगले वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट, वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा और द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीनों मेथड जो है हम इनके तीनों वीडियो सेपरेट आपको देंगे स्टूडेंट। और वो आपको जो है बस आज या कल में जो है वो भी आ जाएंगे। थैंक यू।